तो बच्चों, तो एक बार फिर से लेक्चर नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्लैंक क्वांटम मॉडल एंड कंसेप्ट ऑफ फोटोन। लेकिन इसी लेक्चर में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या क्या है, कौन कौन से लॉज हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। And after that, we will discuss about Planck quantum model and concept of photon. We can say particle nature of matter. Sorry, particle nature of light. यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर है, क्योंकि बच्चों वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। इसलिए हमें अब कुछ दूसरा तरीका अपनाना होगा जिससे कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजीली एक्सप्लेन कर पाएं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है, तो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसको आप बोल सकते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारा पहला जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो देखिए क्या क्या है। फॉर एनी मेटल सरफेस there is a minimum frequency below which no photoelectric effect take place. This minimum frequency is known as threshold frequency. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। आगे हम इस चीज को आइंस्टीन की इक्वेशन से मैथमेटिकली प्रूव करेंगे बच्चों। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां पर लिख देना इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफ गिवन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर और इक्वल टू दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारे पॉइंट्स पहले हमने समझे हैं एक्सपेरिमेंटली, उसके बाद में ये हमारे पास लॉज बन गए, पक्के लॉज बन चुके हैं। The kinetic energy of emitted electron is depend on frequency of incident light. It does not depend on intensity. The photoelectric effect is an instantaneous phenomena. इस वर्ड का मतलब समझिए, instantaneous का मतलब होता है बच्चों instantly. That means there is no time lag between incidence of light and emission of electron. इसका मतलब यही है बच्चों कि जैसे ही लाइट जो है वो मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन झट से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कोई टाइम लेग नहीं होगा दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि किसी टाइम पहले लाइट आई, इंसिडेंट हुई, उसके 1-2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इतना टाइम नहीं लगा इलेक्ट्रॉन। और ये जो टाइम लेता है ना बच्चों, इसकी वैल्यू भी बताई गई है आपके एनसीईआरटी में। आप लिखना चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ सेकेंड। इतना कम टाइम इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से निकलने में लेता है। इसका टाइम लेग बिल्कुल नहीं है। आप इतने से टाइम को तो नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक हमारा इसी में फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हुई। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इफ इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन ए सर्टेन इंटेंसिटी देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। ये कौन कर रहा है? क्लासिकल थ्योरी कर रही है ये बात। यानी ये जो क्लासिकल थ्योरी है बच्चों, वो इंटेंसिटी को प्रेफर कर रही है, इसको ज्यादा तवज्जो दे रही है। बट एक्सपेरिमेंटली फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में कि इंटेंसिटी से ही काम नहीं चलेगा। जब तक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आप मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट नहीं करवाओगे, तब तक इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे। कहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा?
चाहे आप इंटेंसिटी को 100% कर लो तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी बच्चों हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जानती ही नहीं है, इसका कंसेप्ट इसके पास नहीं है। यानी इनके पास मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि आप कोई भी इंटेंसिटी डालो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी जानते ही नहीं, ये तो इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं अपना सारा। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे आप इंटेंसिटी डालोगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है इनके अकॉर्डिंग एनर्जी को इंक्रीज करना, और एनर्जी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से बाहर आएगा। यानी थोड़ा टाइम लेगा वो, बट ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं हुआ। तो ये परेशान हुए कौन, वेव थ्योरी वाले। यानी इनकी क्लासिकल थ्योरी थी, इन्होंने वेव थ्योरी मानी थी, लाइट को वेव ट्रीट किया था इन्होंने। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। क्लासिकल थ्योरी करी ये बात, बट एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था बच्चों एनिमेशन के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। हम जब न्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इट मींस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो v बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा, मास तो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी after incidence of light electron absorb energy। according to this theory, एक मिनट, आफ्टर इंसिडेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, और यहां पर एक वर्ड लिखिए बच्चों, एनर्जी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली एंड इमिटेड आफ्टर सम टाइम। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रेजुअली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ग्रेजुअली का मतलब स्लो टाइप से, स्लोली स्लोली इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट होंगे किससे, मेटल सरफेस से। ऐसा क्लासिकल थ्योरी मानती है। बट experimentally it was found that there is no time lag between incidence of light and emission of electrons। ओके, तो ये हमारा ये कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4, ये 4 फेलियर मैंने बताया बच्चों। कई बार आरबीएससी में या सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फेलियर, राइट डाउन द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चारों पॉइंट आपको ऐसे कैसे लिख के आने हैं बच्चों, ठीक है। अगला टॉपिक, अब हम चलते हैं बच्चों, हमने फेलियर देख लिया क्लासिकल थ्योरी का। अब हम बात करेंगे लाइट के एक दूसरे नेचर की, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्लांक्स क्वांटम मॉडल, कंसेप्ट ऑफ फोटोन, इसी के अंदर बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये आपने पहले ही पढ़ रखा है बच्चों। अकॉर्डिंग टू प्लांक लाइट प्रोपोगेट्स in the form of tiny small packets bundles of energy। यानी प्लांक के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो लाइट है ना, ये लाइट छोटे छोटे पैकेट्स, नीचे देखिए आप, यहाँ मैं बना रहा हूँ पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ऐसे प्रोपोगेट करती है। और इन पैकेट्स के अंदर एनर्जी फिल आउट होती है, इनमें एनर्जी भरी हुई है। और ईच पैकेट की एनर्जी मैंने बताया आपको एच न्यू होती है, एच न्यू ईच पैकेट की एनर्जी। और ये जो एक पैकेट है इसी को फोटोन बोला जा रहा है बच्चों। इट मींस लाइट फोटोन के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, इट मींस लाइट पार्टिकल के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। बट बच्चों ये कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है। कहीं आप कह दो कि फोटोन फिजिकल पार्टिकल है, फिजिकल पार्टिकल का मतलब फोटोन का कोई मास नहीं होता, जबकि हमारे फिजिकल पार्टिकल्स का मास होता है कुछ ना कुछ। इसका मतलब फोटोन इज नॉट ए फिजिकल पार्टिकल, इट्स रेस्ट मास इज जीरो, इसका रेस्ट मास ही जीरो होता है, ठीक है। ओनली तो एक एनर्जी का पैकेट है।
ये आपको दिखता थोड़ी, लाइट में आता हुआ फोटोन दिखता है क्या, कभी देखा है क्या आपने? तो ये एक कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया गया फोटोन का। ओके, तो पढ़िए थियरी को। These bundles are called as quanta of light and these quanta of light is called as photon. Energy of photon is directly proportional to the frequency of light. E directly proportional to the nu. Energy of one photon E equal to h nu. Proportional को हटाओगे कांस्टेंट h लगाना पड़ेगा, h इज द प्लांक कांस्टेंट, h का वैल्यू सभी जानते हैं 6.62 10 raised to the power minus 34 जूल into second. ओके, तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स कितना हो जाएगा? En इक्वल टू NH न्यू। वन फोटोन का h न्यू, टू फोटोन का 2h न्यू, थ्री फोटोन का 3h न्यू, ऐसे n फोटोन का NH न्यू। फटाफट देख लीजिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। अब फोटोन की प्रॉपर्टीज आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, एग्जाम में बोल देगा राइट डाउन दी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे फिर? इसलिए बच्चों में एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़ रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने नोट्स को पढ़ लिया तो। तुम तो नोट्स पढ़ो बस, एनसीईआरटी मैं पढ़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फिर भी तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो बिल्कुल पढ़िए। तो पहला प्रॉपर्टी देखो, फोटोन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड की इक्वल ट्रेवल करता है, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास बच्चों 0 होता है। ये हायर एजुकेशन के अंदर जब जाते हैं वहां इनको प्रूव किया जाता है, अभी आपके लिए इनको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा आपको। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयरफॉर इट डजंट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों अगर किसी भी पार्टिकल के पास, किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब उससे वो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। फोटोन हैज कांस्टेंट एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम कांस्टेंट होता है। कोलिजन of photon is elastic, that means during the collision momentum and energy is conserved। आपने 11th में पढ़ा होगा, इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारा मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहते हैं। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन इज P इक्वल टू होता है h/λ। ये फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हैं बच्चों, कैसे? आप चाहो तो मैं इसका यहाँ आपको प्रूफ करवा देता हूँ, छोटा सा है। देखो E इक्वल टू होता है mc² होता है, और P इक्वल टू होता है हमारे पास mv, लेकिन हमारा फोटोन वेलोसिटी c लाइट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है? आगे सोल्व करिए। तो अब अगर मैं इन दोनों को रिलेट कर दूं तो क्या होगा बताओ? E इक्वल टू, इसको लिख लो m c इंटू सी लिख दू, एम सी की जगह P पुट कर दो, PC, और P इक्वल टू हो गया E/c, E की जगह रख दो h न्यू, और चाहो तो न्यू की जगह भी आप रख सकते हो c/λ। नीचे एक c पहले से, c से c कट जाएगा तो P बराबर आ गया h/λ। ऐसे हो जाएगा कि नहीं फोटोन का मोमेंटम, ठीक है? तो मोमेंटम, फोटोन के मोमेंटम में देखो मास नहीं है, नहीं आ रहा ना मास। तो कई बच्चे सोचते हैं कि जिसके पास मास होगा उसी का हम तो क्या निकाल सकते हैं मोमेंटम। भैया विदाउट मासेज वाले पार्टिकल का भी मोमेंटम निकलता है, देखो निकल रहा है ना यहाँ पे, P बराबर h/λ। तो ये हमारे पास, ये आप साइड में लिख लेना, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन पर सेकेंड, एन से डिनोट करूंगा पावर ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का पावर कितना है अपॉन में एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर दोनों को डिवाइड करते तो नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन निकल के आ जाएंगे, n बराबर P/E या P इक्वल टू n स्मॉल n इंटू E, ठीक है? आगे मैं इस फॉर्मूले का आपको प्रूफ बताऊंगा जब लास्ट में शॉर्ट नोट्स कराऊंगा जब, ठीक है? तो बच्चों अभी तक अपना इतना ही करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों
मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप इन नोट्स को अच्छे से बना लें और एग्जाम में ऐसे की ऐसे ही लिख के आना है आपको। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।